हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित किन वर्गों के मामलों में न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 1, 2, 3, 4। तथ्यों की खोज से गलती, कार्यविधि में गलती, विवेकाधिकार का दुरुपयोग, अधिकार क्षेत्र का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शून्य आधारित बजट प्रणाली क्या है? शून्य आधारित बजट। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी 1 एंड 3। शून्य आधारित बजट प्रणाली को जन्म पीटर ए फायर ने दिया था। इसमें सारी योजनाओं का नए सिरे से पुनः परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निष्पादन बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग के निम्न में से कौन से लाभ हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1, 2 एंड 4। उन उद्देश्यों और परियोजनाओं को यह अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत करता है जिसके लिए कार्यपालिका संसद से धन की मांग कर रही है। सेकंड पॉइंट है, यह संसद द्वारा बजट को बेहतर समझना और उसकी समीक्षा करना आसान करता है। फोर्थ पॉइंट है, इससे बजट के व्यवस्थापन में सुधार आता है। इससे क्या होता है, जो बजट होता है उसके व्यवस्थापन में सुधार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी केवल 3। बजट आंकलनों में किसी योजना को शामिल करने को लेकर यदि प्रशासनिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के विचारों में भिन्नता है तो अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय का ही मान्य होगा। ये कथन क्या है? गलत है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा तैयार बजटीय आंकलनों पर वित्त मंत्रालय की समीक्षा किस लिए की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 2, 3, 4। स्थायी प्रभारों के संबद्धता में यह नाम मात्र की होती है। यह मुख्यतः मितव्ययिता और धन की उपलब्धता के दृष्टिकोण से ही की जाती है। नई मदों को लेकर यह अधिक विस्तृत होती है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 2 एंड 3। एकीकृत वित्तीय सलाहकार के संबंध में निम्न में से कौन सी बातें सही है? क्या एकीकृत वित्तीय सलाहकार के संबंध में निम्न में से कौन सी बातें सही है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 2nd एंड 3। वह प्रशासनिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों के प्रति जवाबदेह होता है। वह बजट की तैयारी में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 7, आंकलन समिति के कार्यों में शामिल आता है, क्या आता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 1, 3 एंड 4। प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियां सुझाना, यह जांच करना कि धन ठीक से उन सीमाओं के अंतर्गत है जो आंकलनों में निर्धारित है, उस रूप को सुझाना जिसमें आंकलनों को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों में निम्न में से क्या शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 2, 4 एंड 5। पंचायती राज संस्था और सत्ता और उत्तरदायित्व का वास्तविक हस्तांतरण, जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधीश, जिलाधिकारी कलेक्टर का होना, पंचायत समिति कार्यपालक निकाय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है, गलत है?
सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 सत्रावसान का अर्थ सभापति की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 10 पंचायती राज कर संबंधी 73वें संशोधन के अनिवार्य प्रावधान निम्न में से कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी फर्स्ट एंड सेकंड। मध्य और जिला स्तर पर पंचायत सभापतियों के अप्रत्यक्ष चुनाव, भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर नए चुनाव। क्वेश्चन नंबर 11 खंड स्तर नियोजन से संबंधित समिति निम्न में से कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी दांतनवाला समिति है। क्वेश्चन नंबर 12 भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राज्य सचिवालय कौन से विभाग को मुख्य सचिव के अधीन होना चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी कार्मिक विभाग के अधीन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 जिलाधीश के पद के बारे में निम्न में से कौन सी बातें सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 3 और 4। इसको वॉरेन हेस्टिंग ने सृजित किया। यह मुगलों करोड़ी फौजदार का उत्तराधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 14 सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 1, 2, 1, 3 और 4। क्वेश्चन क्या है? नगर निगमों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर 1, 3 और 4। राज्य में उनकी स्थापना संबंधित राज्य की विधानसभा के अधिनियम द्वारा की जाती है। ये राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण और निरीक्षण में काम करते हैं। उन विमर्शी कार्यपालक कार्यों से अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 छावनी बोर्डों के बारे में निम्न में से कौन सी बातें सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। इसका गठन कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी एपलबी रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 कोठारी आयोग की इस सिफारिश को निम्न में से किस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि विभिन्न सेवाओं में अभ्यर्थियों का आवंटन उन प्राप्तांकों के आधार पर किया जाना चाहिए जो उनकी मुख्य परीक्षा और प्रशिक्षण बाद की परीक्षा में मिले हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी। इसके फलस्वरूप लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी को पुनः गठित करना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 मंत्रियों और सचिवों के बीच संबंधों के बिगड़ने के निम्न में से कौन से कारण हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए 1, 2 और 3। मंत्रीगण अपने सचिवों की स्वतंत्रता, निष्कपट और निष्पक्ष सलाह को बढ़ावा नहीं देते। अपनी अपनी भूमिकाओं के बारे में समुचित समझ नहीं। अपनी सफलताओं असफलताओं के लिए मंत्री सचिव को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीनों के प्रशिक्षण की कुल अवधि कितनी है? भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीनों प्रोबेशनर के प्रशिक्षण की अवधि कितनी है? कुल अवधि कितनी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी 29 महीने। क्वेश्चन नंबर 20 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित निम्न में से कौन से निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए 2 और 4। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1950 में पारित किया गया।
राज्यसभा किसी नई अखिल भारतीय सेवा को जन्म दे सकती है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।